Has everybody got your textbook? Yes, You sir. have the PDF version of the textbook? Yes, sir. Yes. हाँ sir. Yes. Okay. Good. तो मतलब एटलीस्ट ट्राई टू अरेंज अ पीडीएफ वर्जन इफ नॉट द एक्चुअल वर्जन, और अगर किसी के पास मिल जाएगा तुमको एक्चुअल वर्जन तो वेल एंड गुड, नथिंग बट दैट। गुड, अच्छा है, वो भी कुछ बुरा नहीं। फाइन। सो एक नॉर्मल कंपाउंड जिसको हम जानते हैं उसको हम कैसे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। आई विल चूज इथेन एंड नॉट मीथेन, या फिर I can choose propane and all also, but let me choose it. Is it too dark? या फिर मैं लाइट का जरूरत है बेटा अभी? अभी नहीं है सर। नहीं सर। नहीं है ना, बिजली बचाओ। We should always save it. जब भी ऐसा लगेगा कि बहुत डार्क हो गया है, दिख नहीं रहा है, तो प्लीज मुझे बता देना, because I've closed this shutter of the balcony, क्योंकि बाहर बारिश and all हो रहा है इसलिए। Yeah. So ये देखो, ये आपका कार्बन एटम है, ये आपका कार्बन एटम है। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे बात की थी अबाउट टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन, याद है तुम लोग को? Yes, sir. राइट। सो बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, कार्बन की कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ये एक ह्यूज कंपाउंड बनाता है। फ्रॉम अ वेरी सिंपल कंपाउंड लाइक मीथेन, मतलब मीथेन में सिर्फ एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, इट इज अ कार्बन कंपाउंड, टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक योर डीएनए। डीएनए पता है तुम लोग को? Yes. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, Yes, उसके sir. अंदर लैक्स एंड लैक्स ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। डीएनए के अंदर ना करोड़ों कार्बन एटम्स होते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, और मीथेन का इतना सिंपल स्ट्रक्चर है। So from this simplest structure to the most complex structure, सारे compounds we are governed over by this carbon. Okay. So when I talk about representing these compounds, I can represent this compound like this. This is the expanded version. मतलब कार्बन है, उसका 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है, हाइड्रोजन का 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है। What does this dash mean? This dash means there are electrons being shared between these compounds. Electrons are being shared between these compounds. Are both the structures correct and same? दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट और सेम है, राइट? राइट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. है ना? तो एक को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे, को हम लोग डैश स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब इसी सेम स्ट्रक्चर को हम लोग कंडेंस करके लिख सकते हैं, लाइक दिस। अच्छा, अब अगर हम इसको बीच में डैश दिखाना नहीं चाहें तो हम लोग इसको, और अगर हमको कुछ भी नहीं दिखाने का है, आपके सामने बेटा, आपके सामने मैंने एक ही कंपाउंड को 1 2 3 4 5 अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, 5 अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। आर यू satisfied that yes this is correct, or do you think नहीं ये लास्ट वाला गड़बड़ है दोस्तों? This is ethane, a hydrocarbon with 2 carbon atoms. Again ethane, just showing the number of electrons. The condensed version, the super condensed version, and the क्या बोलते हैं dash structure, the क्या बोलते हैं bond line structure या फिर zigzag structure बोलते हैं उसको बेटा, वो है dash structure या फिर bond line structure या फिर zigzag structure। तो एक ये दोनों कंडेंस्ड वर्जन है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट है, ये अपना नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, एंड दिस इज द zigzag या फिर डैश लाइन स्ट्रक्चर। टर्मिनल इज शोइंग व्हाट बेटा? इट इज शोइंग Carbon. carbon. The terminals are showing carbon. This line is showing the bond between carbons, and anything apart जहाँ पे कुछ भी मैंने मेंशन नहीं किया है, मतलब वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है?
वो वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है. वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स. एम आई क्लियर विद दिस एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Can I sir. erase this or you want to make a note of this? क्या मैं इसको बोर्ड पे बिठा सकता हूँ या फिर आपको ये लिखना है? Sir, एक मिनट. Yes, sir. Action. Done? Yes, sir. Okay. Okay. So I will draw something and you will have to help me with that. पहला मैं आपके सामने डैश स्ट्रक्चर बनाएगा. डैश स्ट्रक्चर. ठीक है? I'll give you a dash structure. आप उसका corresponding ये कर लेंगे. सर आपका स्क्रीन ब्लर दिख रहा है. क्या बोल रहे हैं? ब्लर दिख रहा आपका स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा सर. हाँ सर. इसको बड़ी मौत आ रही है. हाँ. Is it okay now? थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ. अभी ठीक है? Yes, sir. No, sir, it's little more, little blur now. यो. कौन सा कंपाउंड बनाया बेटा बोर्ड पे? Butane. ब्यूटेन. इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ. C4H10. This is the condensed formula or CH3 CH2 twice CH3. दोनों का मतलब सेम है बेटा. दो CH2 है बीच में तो CH2 twice कर दिया है CH3 CH3. Am I right or am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बॉन्ड लाइन. बॉन्ड लाइन को और क्या बोलते हैं हम लोग? जिगजैग Zigzag line. फॉर्मूला. ठीक है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन. खत्म. है ना? एक, दो, तीन, चार. चार कार्बन रिप्रेजेंट कर दिए मैंने. Yes, sir. Yes, sir. तो ये टेबल कंप्लीट Yes, sir. हुआ. हाँ. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. अच्छा. ये बेटा ये तो आपके सामने मैंने दे दिया बना करके. अगर इसमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर दिया तो आप बाकी दो डिकोड कर सकते हो. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ Yes, सर. अच्छा. चलो मैंने आपको बॉन्ड लाइन जिगजैग फॉर्मूला दिया. आप उससे कंडेंस फॉर्मूला और डैश स्ट्रक्चर बना करके दिखाओ. I'll give you not more than a minute. Very easy.
डन। Yes, sir. सबसे पहले डैश स्ट्रक्चर बनाने का हमेशा इजी पड़ता है, कोई भी दिया सही हमेशा पहले डैश बनाने का, इट्स ऑब्वियस इजी। यहाँ देखो एक कार्बन, तो एक कार्बन उससे अटैच 3 हाइड्रोजन आएंगे, दूसरा कार्बन उससे अटैच हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो उसके अंदर एक ही हाइड्रोजन आएगा, तीसरे कार्बन पे भी डबल बॉन्ड हाइड्रोजन आएगा। और डैश स्ट्रक्चर सबको बरोबर मिला है जो मैंने बनाया बोर्ड पे वैसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एनीबॉडी एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क मी राइट नाउ कि ये नहीं समझ में आया कि वो नहीं समझ में आया, प्लीज अभी पूछो बेटा। आई होप इससे मैंने ये कैसे बनाया समझ में आया सबको। Yes, sir. But मेरे को कंडेंस फॉर्मूला में वो डबल बॉन्ड का बताता हूँ बेटा। या इससे हमेशा डैश स्ट्रक्चर से कंडेंस बनाने का, ये कितना है CH3, तो CH3 लिख दिया बेटा, ठीक है। Yes, sir. क्या बचे CH, Yes, sir. Yes, sir. Got it. Yes, sir. सर थोड़ा ब्लर ब्लर दिखने लगा है। Can you hear me? Yes, sir. Guys, can you hear me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sorry, I was on a call. Yeah, ये देखो CH3, तो यहाँ पे CH3 लिखा, ये देखो CH एंड CH दो बार आ रहा है यहाँ पे, तो CH डाल के 2 डाल देने का और उसके बाद CH3। अब यहाँ पे अपने को डबल बॉन्ड या दिखाने का जरूरत नहीं है। इट इज वेल अंडरस्टूड दैट CH3 के बाद अगर CH अटैच्ड है और उसके आगे भी CH ही है, मतलब दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। क्यों? बिकॉज 2 हाइड्रोजन ही अटैच्ड है ना, तो तीसरा वैलेंसी कहां से सेटिस्फाई होगा, चौथा वैलेंसी कहां से सेटिस्फाई होगा, तो वो डबल बॉन्ड बनेगा। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir.
ये सबको करेक्ट मिला? ये कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है? CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मैंने सिखाया था अभी। Alcohol. अल्कोहल अल्कोहल CHO है कि OH है बस? सर CHO इज अल्डिहाइड बेटा, OH. CHO इज अल्डिहाइड। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला आपको दिया है, आप डैश स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसको देख करके बनाओ। चलो क्विक। इसको देख करके आप वो फॉर्मूला बनाओ। डन गाइस? नहीं सर, बना रहे हो सर, 1 मिनट। ओके ओके। बन गया। ओके, ये तो इजी है, डैश स्ट्रक्चर तो बहुत इजी है, बस कंडेंस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर। बॉन्ड दिखा पाए आप लोग? CHO का यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड, कार्बन का हाइड्रोजन का एक बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। अरे बेटा हाँ सर. अच्छा, यस सर अब देखें डैश स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये कार्बन एटम यहाँ पे, दूसरा कार्बन एटम, ठीक है, यहाँ पे तीसरा कार्बन एटम यहाँ पे, ठीक है। ये हो गए 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स हो गए। अब इस कार्बन एटम के साथ, इस कार्बन एटम के साथ क्या अटैच्ड है? इस कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड। CHO, CHO इस तरीके, या तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो या फिर ऐसे करके, लेकिन अगर आप यहाँ पे OH दिखाओगे तो ये गलत हो जाएगा, यही सही है। ये गलत क्यों और ये सही क्यों, कोई मुझे बता सकता है प्लीज? OH अल्कोहल। सर क्योंकि कौन सा जो OH गलत है सर उसमें अल्कोहल है सर। रिप्रेजेंटिंग OH अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल फंक्शन करेक्टली रिप्रेजेंटिंग द अल्डिहाइड। देखो, एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम एंड CHO ग्रुप अटैच्ड ओवर हियर। So this is correct and this is wrong. Clear बेटा? यस सर Yes, sir. किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क मी राइट नाउ। नहीं पूछोगे कि पूछोगे? नो सर, नो डाउट। Clear है नो sir. डाउट अच्छा अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा सा ट्रिकी देते हैं अभी। CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 OH CH CH3 OH, ये देखो CH3 CH2 CH ब्रैकेट में CH3 OH। तो ये C के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो मतलब ये दो ग्रुप्स इसको अटैच रहेंगे। ये वाला ट्राई करो बेटा। हो गया? सर अभी तो आपने लिखने को दिया और अभी हो गया। बस सर 1 मिनट। I thought you wanna flash.
सर कंडेंस फॉर्मूला एक बार रिपीट करो ना। CH3 CH2 CH CH3 OH। सर हो गया सर। सर हो गए। सर सिर्फ हो ओके गया। कैसे आया? ऐसे यस आया? सर। और यस सर, बस सर जहाँ पे आपने OH लिखा सर मैंने वहाँ पे CH3 लिखा और हाँ जहाँ वो चलेगा, वो चलेगा, दैट इज ओके, दैट इज ओके। बट मैंने ऐसा क्यों किया है? बिकॉज स्ट्रेट चेन बना रहे करके, सिंपल। एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम, चार कार्बन एटम, OH। अब ये बरोबर है? एक यस। दो तीन चार। नहीं, होल्ड ऑन, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। OH देखो बेटा, तीसरे कार्बन एटम पे, चौथे पे नहीं। तो एक दो तीन चार और OH यहाँ पे आएगा, दिस इज राइट, है ना? OH इज ऑन द थर्ड कार्बन एटम ना बेटा? नहीं? यस सर। CH2 यस CH, सर। this CH के साथ CH3 and OH is attached, तो CH3 CH2 CH CH3 will be considered as straight chain। CH के साथ OH attached है, CH3 के साथ नहीं, तो this OH is with this is the third carbon atom, third carbon atom कहाँ? यहाँ पे, इसलिए OH यहाँ पे आएगा। क्लियर बेटा? यस सर। यस। अपना संस्कार देवेंद्र, हाँ सर, अथर्व, बराबर है। अथर्व तुमको डाउट है बेटा इस पे? नहीं नहीं सर। समझा ना बच्चा? यस सर। अच्छा, एवरीबडी एल्स, प्रखर एंड ऑल, डिड यू अंडरस्टैंड? सर वो Yes, sir. CH3 डायरेक्ट लिखता है। Yes, sir. हाँ बेटा, CH3 डायरेक्टली लिखना है ना। ये जो CH3 अटैच्ड है वो इस, अच्छा सॉरी, हाँ नहीं डायरेक्टली नहीं लिखना है, वो मैंने ठीक हो गया। आई वाज चेकिंग हु इज करेक्ट। ये ऐसे लिखना, करेक्ट, गुड बेटा। ठीक है, एक और Yes, दूं, sir. करोगे? Yes, sir. N triple bond C, cyanide group, N triple bond C and C H O H, C H O H, C triple bond N, C triple bond N। चलो, इसके कंडेंस स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ। क्लियरली दिख रहा है बेटा? जहां भी लाइट लगेगा कि लाइट अभी नहीं दिख रहा है, लाइट चाहिए भाई, तो लाइट चालू करने के लिए बोल देना मुझे। डन? नो सर। नो। यस सर। सर एक्चुअली मैं वैसा नहीं आता सर, मैं कुछ गलत आया था।
NCCOHHCN NC ये बेटा N triple bond C and C triple bond N, they are different, they are not the same. Cyanide and isocyanide are different groups ना बेटा. N triple bond C and C triple bond N दोनों सेम नहीं है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं. यहाँ पे देखो ये N यहाँ पे मैंने लिखा ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन एटम, देन कार्बन जिसपे OH लगा हुआ है, बाकी का इज हाइड्रोजन, अंडरस्टूड. फिर कार्बन, दिस कार्बन इज ट्रिपल बॉन्डिंग विद नाइट्रोजन. तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आएगा. पूछो बेटा, डाउट पूछो. बोलो. नहीं बोलेंगे आप? समझ में आ गया सबको? नहीं सर ये एन ट्रिपल बॉन्ड टू सी और वो है और सी ट्रिपल बॉन्ड टू एन सर डिफरेंस वो हम लोग सीखेंगे, आगे सीखेंगे बेटा हम लोग, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज द साइनाइड ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज द आइसोसाइनाइड ग्रुप. टोटल अलग हो जाएगा ये, ठीक है. C ट्रिपल बॉन्ड N एंड N ट्रिपल बॉन्ड C. ये देखो NCCN ऐसे दिया हुआ. कैन आई रब दिस? एक और कर लो चलो. सर ओह माय गॉड, यस बेटा. सर वो फर्स्ट वन की zigzag लाइन कैसे आएगी? फर्स्ट वन की zigzag लाइन कैसे है बताता हूँ बेटा. ये वाला भी ट्राई करो, थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करना दिया. हाँ जी बेटा. N ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज कार्बन एटम, ठीक है बेटा. दिस कार्बन इज अटैच्ड टू अदर कार्बन, दिस इज द अदर कार्बन. दिस सर वो कार्बन लाइन दिख ही नहीं रही है, वहां पर लाइट आ रहा है. सर लाइन क्या है इसमें ये दिख रहा है बेटा. N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है. Yes sir. This is one carbon atom, N triple bond C. This carbon is attached to other carbon which is having OH and hydrogen. Hydrogen यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है. This carbon is attached to one more carbon which is having triple bond with nitrogen. Simple, खत्म. ऐसे आएगा बेटा ये. अब समझा? Yes sir. सर Yes बेटा बोलो. सर कभी भी कंडेंस फॉर्म में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड स्पेसिफिकली दिखाते नहीं है ना? नहीं बेटा, इस कंडेंस फॉर्म में नहीं दिखाएंगे, बट बॉन्ड लाइन और डैश स्ट्रक्चर में दिखाते हैं. ओके सर. या ये वाला जो मैंने दिया, ये वाला करके दिखाओ. हो गया सर. सर हो गया सर, मिल गया. ये करके दिखाओ. 3 हो गया सर. CH T ब्रैकेट CH3 वेरी गुड. 2 CH3 CH हाँ. उसके बाद C2H4 इसके बाद CH. देखिए ये CH3, इसके बाद क्या है CH. इस CH के साथ क्या अटैच्ड है? ब्रैकेट में CH3. यस सर. इसके साथ CH3 अटैच्ड है. या फिर इसके साथ इसको CH लिख के इसको ब्रैकेट में डाल दिया. साइड चेन है तो इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है. उसके बाद अगेन C है और उसके बाद CH3 ट्वाइस, 2 CH3 इसको अटैच्ड है, ठीक है. और उसके बाद अगेन CH3. एम आई राइट? यस सर, मेरे को भी वैसे ही मिला है सर. CH3, उसके बाद CH और इसका साइड चेन क्या है? CH3, तो ब्रैकेट में लिख दिया. उसके बाद क्या है? कार्बन एटम C और इसके साथ 2 साइड चेन अटैच है तो CH3 ट्वाइस हो जाएगा और लास्ट में CH3. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पहला कार्बन एटम ये, दूसरा ये, दूसरे के साथ एक साइड चेन है, फिर आ जाएगा तीसरा, तीसरे के ऊपर 2 साइड चेन है, ठीक है. फिर उसके बाद जाएगा चौथा. ऐसा आ जाएगा.
सर मेरे को नहीं, डैश स्ट्रक्चर का तो सर मिल गया सर सेम टू सेम, लेकिन सर बॉन्ड लाइन का सर समझा नहीं। ये जो कार्बन है बेटा, इसके साथ दो साइड चेन्स है ना, दो, तो दो डैश हाँ दिखाने सर। पड़ेंगे ना, CH3 और उसके बाद ये लास्ट वाला CH3 यहाँ पे आएगा। अच्छा सर ठीक है, समझ गया सर। पक्का? हाँ सर। Others, do you understand this? हाँ सर समझ गया। Yes, sir. So, Okay. सर आप एक दो एग्जांपल उसी टाइप का बताओ सर, तो क्या थोड़ा किस बराबर टाइप का ठीक से बेटा? समझ में आएगा। किस टाइप का? सर जो अभी लास्ट किया ना सर, वैसा सर एक दो और कराओ सर, ओके ओके। तो डैश सर क्या इजी स्ट्रक्चर, जाएगा बाद में। कंडेंस स्ट्रक्चर एंड जिगजैग लाइंस वाला, जिगजैग लाइन वाला, ठीक है। अच्छा, मैं कंडेंस देता हूं, आप ये बनाओ। मैं सोच के दे रहा हूँ, दिमाग से कुछ भी रैंडम नहीं दे रहा, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कुछ। चलो, इसका आप डैश और इसका जिगजैग बना के दिखाएं तो जाने। क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ा और बड़ा लिखूं? सर थोड़ा सा सर ब्लर है। थोड़ा ब्लर आया है, क्यों? अब ठीक है? अभी दिख रहा है क्या? ये बोलो। हाँ सर अभी ठीक है सर। ठीक है, इसको बनाओ, आप इसके डैश स्ट्रक्चर बनाएं, और क्या बोलते तो भी जिगजैग स्ट्रक्चर। सर हो गया सर। बड़ी तेज, अथर्व, वेरी गुड। सही बनाया मैंने अथर्व? सर आपने इसका यस सर, दैट ओनली सर। हाँ सर वैसे ही बना है। बोर्ड पे थोड़ा कंजेस्टेड दिख रहा होगा। जिगजैग देखते नहीं हैं। सर वैसे ही बना है सर। फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम पे साइड चेन, फोर्थ कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एटम के बाद जो फोर्थ कार्बन एटम है, उसके बाद एक एंड में दिखेगा, और उसके ऊपर दो साइड चेन यहाँ पे। फोर्थ कार्बन एटम में तीन, फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड, थर्ड के ऊपर साइड चेन है, फिर उसके बाद आएगा फोर्थ, फोर्थ के ऊपर क्या तीन साइड चेन है, एक दो तीन, खत्म। yes, sir. नहीं? यस सर। अथर्व, हाँ सर क्या? हाँ, समझा सर। पक्का? हाँ सर। ये वाला करो फिर, ये वाला बनाओ। उस पर मैंने हाइड्रोजन नहीं बनाया है, बट हो गया? हाँ सर हो गया ये वाला। सी। करेक्ट। CH3, उसके बाद
सी सिर्फ सी आएगा, सॉरी, और यहाँ पे भी सिर्फ सी आएगा। सी के साथ CH3 ट्वाइस, सी के साथ CH3 ट्वाइस और CH3, राइट? सर सेम है सर, सेम। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम पे 2 साइड चेन अटैच, ठीक है। उसके बाद थर्ड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम पे भी 2 साइड चेन अटैच, फोर्थ कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ, यहाँ और यहाँ सेम आना चाहिए, सिंपल ऐसा। समझा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नाउ लेट अस सी, ये जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हम लोग कर रहे हैं, there are other ways of representing hydrocarbons also, beta. The other ways of representing hydrocarbons are wedge structure, saw, horse line projection, Newman projection. ये मैं आपको बोर्ड पे नहीं सिखाऊंगा, ये मैं आपको लैपटॉप पे सिखाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको एक्चुअल बनाना सीख जाओ। अभी इस तरीके के डायग्राम्स आएंगे जनरली कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में, आप देखेंगे ऐसे स्ट्रक्चर्स, देन ऐसे स्ट्रक्चर्स आएंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देन you will have structures, you will have structures like this, then you will have structures like this, ऐसे हम लोग ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग कार्बन को क्या बोल रहे हो बेटा? वायरस जैसा लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो? हेलो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि ये इस तरीके से अलग अलग प्रेजेंट रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, ठीक है। तो ये अपन लैपटॉप पे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसको ड्रॉ करना है और कैसे नहीं करना। टेक्स्ट बुक में बहुत मिनिमल दिया है, बहुत छोटा सा हमने दिया है, आपको बस बता के हटा दिया, आपको कुछ नहीं समझा रहा कि इसको उसके रूल्स क्या है करने के। तो मैं आपको इसको लैपटॉप पे प्रॉपर रूल्स वगैरह के साथ बताऊंगा। अभी के लिए लेट अस सी द ब्रॉडर पिक्चर, लेट अस सी द ब्रॉडर पिक्चर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। लाइट कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लाइट दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इस एरिया में, ठीक है, ओके। तो when we talk about organic compounds, when we talk about organic compounds, what are we talking about? ठीक है, when we talking about organic compounds, can you give me some examples of organic compounds? You cannot, okay, very sad. इनका मेन क्लासिफिकेशन ऐसे होता है बेटा, द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन इज असाइक्लिक, असाइक्लिक और आल्सो कार्बोहाइड्रेट, एलिफैटिक, एलिफैटिक, ठीक है, जिनको हम लोग ओपन चेन कंपाउंड्स भी बोलते हैं, जिनको हम लोग ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं। एंड द दूसरा इज साइक्लिक, साइक्लिक जिसको हम लोग क्लोज्ड चेन कंपाउंड बोलते हैं, जिनको हम लोग क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स बोलते हैं। दिस इज द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। असाइक्लिक, एलिफैटिक, ओपन चेन, साइक्लिक, क्लोज्ड चेन। अभी असाइक्लिक या एलिफैटिक मतलब जो हमने इतने दिन से कर रहे थे ना अपन लोग, ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का क्लासिफिकेशन, ये वो, ऑल दोस विल कम अंडर दिस कैटेगरी। साइक्लिक, अभी साइक्लिक का क्या सीन है? साइक्लिक का नाम फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है इनटू होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। क्लासिफिकेशन होता है इनटू होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो? होमो का मतलब क्या होता है बेटा? होमो मीन्स सेम, hetero means different, okay? So homocyclic and heterocyclic, homocyclic क्या बोलते हैं, closed chain compounds are those compounds जिनके चेन में सिर्फ कार्बन एटम होता है, and heterocyclic compounds are those closed chain compounds जिनके चेन में एक
कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। दिस होमोसाइक्लिक अगेन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। होमोसाइक्लिक इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, होमोसाइक्लिक एलिफैटिक और called as alicyclic and aromatic. Alicyclic and aromatic. Alicyclic and aromatic. Alicyclic will be exactly similar to your aliphatic compounds. कैसे मैं आपको बताता हूँ. It is just, आपको पता है हम लोग ने ब्यूटेन एंड क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक ब्यूटेन देखा था. हाँ सर. नहीं देखा था. हमने पेंटेन एंड साइक्लोपेंटेन देखा था. Yes, sir. यस सर. ठीक है. तो एलिसाइक्लिक विल नॉट बी अल्केन्स का क्लोज स्ट्रक्चर, एंड एरोमेटिक के अंदर दो टाइप के कंपाउंड आएंगे जिनके अंदर बेंजीन होगा, बेंजीनॉइड एरोमेटिक, एंड द अदर वन विल बी नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक. बेंजीनॉइड, ठीक है. बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक. एंड हेट्रोसाइक्लिक के अंदर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक. तो इसके अंदर भी टाइप्स हैं. एरोमेटिक, एरोमा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरोमा? Good smell. Aroma means fragrance. Let us not differentiate it into bad and good. Let us keep it as fragrance. मैंने बहुत छोटा लिख दिया क्या बोर्ड पे? मैं पीछे आकर के बार बार यही देखता हूँ कि बोर्ड दिख रहा है कि नहीं क्लियरली. तुम लोग को पढ़ते आ रहा है ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है? यस सर, Yes, दिख रहा है sir. सर. जिनको नहीं पढ़ते आ रहा है बेटा प्लीज वो आई साइड के डॉक्टर के पास चले जाएं. ठीक है. अच्छा ये देखो बेटा, organic compounds is a huge branch in क्या बोलते हैं chemistry. ठीक है. So अभी organic compounds are broadly classified into alicyclic और aliphatic and cyclic. ये हमने बचपन में पढ़ा है, ये हमने स्कूल में देखा है कि acyclic और aliphatic and cyclic. Acyclic or aliphatic are open chain compound. They will not be a closed chain. There is going to be a open chain structure जो हमने देखा alkenes, alkenes, alkyne वाला. And cyclic are going to be closed chain compounds. These cyclic compounds are further classified into homocyclic and heterocyclic. Now what do I mean by homocyclic and heterocyclic? एक मिनट. ये कौन सा कंपाउंड है? कोई बता सकता है मुझे? प्लीज बेंजीन मत बोलना, मैं मर जाऊंगा. ये कौन सा कंपाउंड है? साइक्लो. Cyclohexene. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. साइक्लोहेक्सीन. ये कौन सा कंपाउंड है बेटा? Cyclopentane. Pentane. साइक्लोपेंटेन. वेरी गुड, वेरी गुड. ये कौन सा कंपाउंड है? ये तो आपका फेवरेट है. Benzene. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. सो these all these compounds will fall under homocyclic. क्यों? Because आप सारे चेन्स पे देखो कार्बन ही कार्बन है. That's why they are homocyclic compounds. All the connecting atoms in the chain are carbon. ठीक है. तो इसलिए homocyclic. अभी आपने देखते हैं heterocyclic. एग्जाम्पल देखेंगे पायरोल का. इजी है स्ट्रक्चर इसलिए. This is also a closed chain compound. This is also a closed chain compound, guys. Yes. साइक्लिक है. यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है. बट इस चेन में बीच में क्या आ गया? नाइट्रोजन. राइट. तो दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज अ हेट्रोसाइक्लिक क्लोज्ड चेन कंपाउंड. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बिकॉज इसके अंदर कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी चेन में आ गए हैं. अरे बेटा, Yes. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा. ठीक है. तो that is what I mean. What we mean by homocyclic and heterocyclic. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक का गाइस? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा.
होमोसाइक्लिक के अंदर दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या? दिस इज एलिसाइक्लिक, ठीक है, दिस इज एलिसाइक्लिक एंड दिस इज एरोमेटिक, this is aromatic. Alicyclic compounds are going to have properties similar to that of aliphatic compounds. तो अगर मैं बोलूं आपको this is a aliphatic compound, then this is going to be alicyclic compound. ये ब्यूटेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है ना, Yes. ठीक है। तो होमोसाइक्लिक के अंदर जो अलीसाइक्लिक वाला पार्ट आता है वो अलीफैटिक का क्लोज वर्जन होता है, सिंपल एज दैट, क्लियर। अच्छा, what are going to be aromatic compounds? Aromatic compounds are going to be compounds which are having either double or single bonds, ठीक है। They have a special stability. Aromatic compounds will have special stability. ये इसका स्पेशल स्टेबिलिटी क्या है, उसके कंडीशंस क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, वो सब हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स विल हैव अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। if whether it is benzene or some other compound, it is going to have that those alternate bonds. Okay guys? Yes, sir. Yes, sir. अरोमेटिक के अंदर दो क्लासिफिकेशंस हैं। अरोमेटिक के अंदर दो क्लासिफिकेशंस क्या है? बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड अरोमेटिक। मतलब ये देखो, ये बेंजीन है, ये अरोमेटिक है, इसमें अलग खुशबू आती है, ठीक है। ये भी एक बेंजीन का डेरिवेटिव है, ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। यस, नाउ ठीक है, ये भी बेंजीन। बट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, is this a benzene? When I talk about this, is this benzene? No. This is phenol. This is trichlorobenzene. Beta, these are pure benzenes kya? No, there are derivatives in this. Yes, sir. Yes, So sir. these are non-benzenoid aromatic compounds. मतलब this is pure benzenoid. Benzene के दो rings, तीन rings, चार rings attached रहेंगे. They will be benzenoid compounds. जहाँ पे there is no substitution, foreign substitution. जहाँ पे foreign substitution आया, वहाँ पे it's going to be a non-benzenoid compound. Okay? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, अब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, इसके अंदर भी अलग अलग क्लासिफिकेशन आएंगे। कंपाउंड्स व्हिच गिव फ्रेग्रेंस, कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट गिव फ्रेग्रेंस। धीरे धीरे जाकर के हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, बट ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है उसके, ठीक है हम लोग को। बट इट इज लाइक दिस, सच कंपाउंड्स डू एग्जिस्ट, सिंपल एज दैट। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच क्या बोलते हैं, how are they classified and what are the classifications in. लिख लिया बेटा? No. Yeah, please make a note of this. Please make a note of this. Then No, sir. okay, okay, लिखो बेटा आराम Yes, से। sir. कहीं भी कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज आस्क मी राइट नाउ। This is the broader classification. आगे जाकर के हम इन्हीं कंपाउंड्स को डेप्थ में पढ़ेंगे, इनके रिएक्शंस देखेंगे, इनके क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कहाँ पे इनके यूज होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखनी है आगे जाकर के। Done guys? Yes, sir.
Yes, अरे sir. अरे तो बताने का ना, Yes, मैं sir. ऐसा वेट, मैं ऐसा वेट कर रहा है तुम लोग का, तुम लोग मेरे को बताते नहीं है, बोलेंगे कि चल ये भाई ये लिखे जा रहा है तो लिखने दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। Can I erase this now? Yes, sir. याद Yes, है sir. ना ये टेबल बहुत प्यारा टेबल है। मैंने बोर्ड पे आपको 6 डायग्राम्स बना करके दिए हैं। आपको होमवर्क के लिए इनको क्लासिफाई करना है, इनमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक है, कौन सा होमोसाइक्लिक है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक और there is going to be one or more different atoms in the chain, in the closed chain, and homocyclic means all the atoms in the closed chain are going to bear a carbon bond. ठीक है, whether double or single doesn't matter, but they're going to have a carbon bond. ठीक है, ये एक होमवर्क हुआ आपका। दूसरा का होमवर्क कौन सा देंगे हम? Yes, I am drawing certain condensed structures. You have to draw the dash structure and the bond line structure for that. ठीक है, ये दो मैंने कंडेंस स्ट्रक्चर्स बनाए हैं बोर्ड पे। उप्स उप्स, ये वाला इसमें चला गया। यहां तक दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है guys? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद पता है हाँ, क्या है? इसके बाद CH3 है, यहाँ पे CH3 है, CH3 COH ट्वाइस के बाद CH3 है। I'll write it again. Is it clear now? Yes, sir. अच्छा, सो दो कंडेंस स्ट्रक्चर्स दिए हैं, दो कंडेंस स्ट्रक्चर जिनका आपको डैश स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरा, ये जो 6 कंपाउंड्स आपको बोर्ड पे दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ देम इज क्या बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, विच ऑफ देम इज होमोसाइक्लिक, एंड गिविंग रीजंस फॉर दैट। एम आई क्लियर विद दिस? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, सो आई होप माय स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड। नाउ ये क्लासिफिकेशन, ये IUPAC नोमेनक्लेचर और क्या बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ये मैंने आपको बताया था ना बीच में पहले। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। होमोलोगस सीरीज, अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस, जनरल फार्मूला, डिफरेंस ऑफ CH2 CH2 नहीं बताया मैंने? Yes, sir. बताया सर।
पता है राइट? अच्छा, फिर उनका नॉमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आर किसको बोलते हैं, ये सब मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया पिछले लेक्चर्स में, which is a small part of this chapter. So you want me to repeat it or can I skip that part? That is what I'm asking. I do not want to skip. I am thinking कि मैं फिर से पढ़ाऊं ताकि आपका